चलिए देखिए, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सांख्यिकी चैप्टर से माध्यिका के बारे में। इसके पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने देखा माध्य के बारे में, ठीक है। आज इसमें हम लोग देखेंगे मीडियन के बारे में। तो इससे 5 नंबर का क्वेश्चन आता है मीडियन पर, ठीक है। तो अब इस माध्यिका विधि से किसी आंकड़ा का माध्यिका निकालने के लिए दो टाइप का आंकड़ा होता है। एक होता है वर्गीकृत आंकड़ा और दूसरा होता है अवर्गीकृत आंकड़ा, ठीक है। तो अभी हम लोग फिलहाल में देखने वाले हैं कि अवर्गीकृत आंकड़े का माध्यिका कैसे निकाला जाता है। जैसे देखिए, एक और बात आप लोग समझ जाइए कि यह जो माध्यिका होता है इसका डिफिनीशन होता है, ठीक है। और डिफिनीशन वही होता है, इसका मतलब वही होता है कि यदि किसी आंकड़ा को बढ़ते क्रम में सजा दीजिए चाहे घटते क्रम में सजा दीजिए, जो बीच में आएगा उसी को बोलते हैं माध्यिका। जैसे देखिए, जैसे मैं यहाँ पे मैं एक एग्जाम्पल लिख देता हूँ। जैसे हो गया 3, 5, 7, 9 और मान लो कि 10 है। यह बढ़ते क्रम में है। पहले 3 है, 5 है, 7 है, 9 है और 10 है, ठीक है। यह तो बढ़ते क्रम में है। तो इसमें देखेंगे कौन बीच में है। तो कौन बीच में है? 7 बीच में है। तो 7 क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा माध्यिका हो जाएगा, ठीक है। 7 क्या हो जाएगा? माध्यिका हो जाएगा। ये जो आंकड़ा है 3, 5, 7, 9, 10, इसको बोलते हैं अवर्गीकृत आंकड़ा। अवर्गीकृत आंकड़ा इसको बोलते हैं, ठीक है। हाँ, इसको अवर्गीकृत आंकड़ा बोलते हैं। तो बस यही एक विधि होता है कि यदि बढ़ते क्रम में रहेगा चाहे घटते क्रम में रहेगा, तो उसमें देखेंगे कि बीच में कौन है। जो संख्या बीच में होगा वही क्या हो जाएगा? माध्यिका होगा। लेकिन कभी कभी तो बढ़ते क्रम में है, लेकिन 2 नंबर में ऐसे क्वेश्चन आ जाए, 3 आ जाए, 7 आ जाए, 5 आ जाए, 4 आ जाए, फिर 7 आ जाए, 6 आ जाए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 8 आ जाए। अब बताइए ये कौन क्रम में है? बढ़ते क्रम में है कि घटते क्रम में है? तो नहीं, बढ़ते क्रम में है ना, घटते क्रम में है। तो इसके लिए क्या करेंगे? सॉल्यूशन में लिखेंगे इसे बढ़ते क्रम में सजाने पर। बढ़ते क्रम में सजाने पर ऐसे लिखेंगे, ठीक है। बढ़ते क्रम में सजाने पर। तब इसको बढ़ते क्रम में आप सजाइए। तो सबसे छोटा इसमें कौन है? 3 है, तो लिखेंगे 3। उसके बाद में कौन आएगा? 4 आ जाएगा। 3 हो गया, 4 हो गया। उसके बाद में कौन आएगा? 5 आ जाएगा, 5 हो गया। उसके बाद में 6 आएगा। और 7 2 बार है तो 7, लिखेंगे। और सबसे लास्ट में 8 लिख देंगे, ठीक है। तो अब इसमें देखिए कौन बीच में है। तो एक काम कीजिए, इसको दोनों साइड से एक एक घेरते चलते हैं। जो बीच में बच जाएगा वही क्या हो जाएगा? अपना माध्यिका हो जाएगा। तो देखिए कौन बच गया? 6 बच गया। तो यहाँ पे हो जाएगा माध्यिका का वैल्यू कितना? 6, ठीक है। ये बात समझ में आ गया। इस टाइप पे क्वेश्चन पूछता है बोर्ड में। अब दूसरा बात, इसमें तो है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 विषम में है तो बीच में बच गया। यदि सम में आ जाए तो, जैसे में इसको मैं मिटा देता हूँ। जैसे में है तीसरा क्वेश्चन अब मान लीजिए कि 3 है, 4 है, 7 है, 8 है, 5 है और 6 है, इतना है, ठीक है। 1, 2, 3, 4, 5, 6 की बार जोड़ा में है, सम संख्या में है। तो क्या करेंगे? इसको सबसे पहले देखेंगे कि यह किस क्रम में है, बढ़ते क्रम में है कि घटते क्रम में है। तो ना बढ़ते क्रम में है ना घटते क्रम में है, ठीक है। 3, 4, 7 बढ़ते क्रम में, 8 तक बढ़ते क्रम, फिर यहाँ से घट गया फिर बढ़ गया। तो ना बढ़ते क्रम में है ना घटते क्रम में है। तो क्या करेंगे? लिखेंगे बढ़ते क्रम में सजाने पर। बढ़ते क्रम में सजाने पर
तो इसको सजाइए अब बढ़ते क्रम में। तो पहले क्या आ जाएगा 3, उसके बाद में 4, उसके बाद में 5, 6, 7 और 8 हो गया। अब दोनों साइड से घेरिए 3, 8, 4, 7। इसको यदि घेर देते हैं, इसको दोनों को यदि घेर देते हैं तो कुछ नहीं बचेगा, यहाँ पे माध्यिका नहीं निकलेगा। ठीक है, तो इसको घेरेंगे नहीं, माध्यिका निकालना है तो घेरेंगे नहीं। ठीक है, इसमें क्या करेंगे, इसका रूल होता है यदि 2 बच जाए तो रूल यही होता है कि दोनों को जोड़ दीजिए। ठीक है, जो आंकड़ा बच गया है, फ्रैक्शन जो बच गया है उसको जोड़ दीजिए। तो जोड़ दिए, इसमें 2 से भागा कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। 11/2 कटेगा 5.5, 5.5, यही अपना आंसर हो गया। तो यदि वर्गीकृत आंकड़े का माध्य निकालने के लिए आ जाए तो इस टाइप से निकल जाएगा। और जनरली क्वेश्चन पूछता है ऑब्जेक्टिव में। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे वर्गीकृत आंकड़ा का माध्यिका कैसे निकाला जाता है उसको। तो अब हम लोग देखने वाले हैं वर्गीकृत आंकड़े का माध्यिका कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो वर्गीकृत आंकड़े का माध्यिका निकालने के लिए स्पेशल फार्मूला होता है, यही होता है। और देखिए माध्यिका को ME से सूचित किया जाता है। ठीक है, तो ME बराबर होता है L प्लस N/2 - CF/F × H। ठीक है, अब अब देखिए फार्मूला मेन नहीं होता है, मेन होता है यह सब, यानी कि L क्या है, F क्या है, CF क्या है, H क्या है। तो इसका मतलब यहाँ पे लिखा गया है, L का मतलब होता है माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा, H का मतलब होता है माध्यिका वर्ग की लंबाई, F का मतलब होता है माध्यिका वर्ग की बारंबारता और CF का मतलब होता है माध्यिका वर्ग के ठीक पीछे वाले वर्ग अंतराल की संचयी बारंबारता। ठीक है, यह सब हो गया। यह जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को बोलेंगे वर्गीकृत आंकड़ा। ये जो आंकड़ा दिख रहा है इसको क्या बोलेंगे, वर्गीकृत आंकड़ा बोलेंगे। ठीक है, तो चलिए इसका सॉल्यूशन करते हैं इस फार्मूला के माध्यम से। तो क्या करेंगे, इससे खंड बनाएंगे जैसे माध्य में बनता है वैसा ही। हो गया, इसमें क्या करेंगे, लिख देंगे वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल। इसमें लिखेंगे बारंबारता, बारंबारता F, इसमें लिखेंगे संचयी बारंबारता। बस इसमें 3 ही खंड बनता है। कितना खंड बनता है, 3 खंड बनता है संचयी बारंबारता तक। ठीक है, तो इसको भरने के लिए 1 खंड, 2 खंड, 3 खंड, 4 खंड, 5 खंड। अब इसमें क्या करेंगे, 0 से 10 लिख देंगे, फर्स्ट में है। उसके बाद में 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50। देखा तो होने आवा था, कटा तो नहीं क्या ना। नीचे क्या नहीं क्या कटा, तो भर दिए। अब देखिए, यह तो क्वेश्चन दिया है वहीं लिख दिए। मेन काम चालू होता है यहाँ से संचयी बारंबारता से। तो संचयी बारंबारता कैसे निकालते हैं उसको देखिए। ये जो फर्स्ट वाला बारंबारता होता है ना, इसको यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, अब इसको जोड़ते जाते हैं, इसमें इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 20, फिर इसमें इसको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 50, फिर इसमें इसको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 58, फिर इसमें इसको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 60। एक बार और समझ लीजिए, ये फर्स्ट वाला बारंबारता को संचयी बारंबारता कहते हैं। ठीक है, फर्स्ट वाला बारंबारता ही संचयी बारंबारता होता है। उसके बाद में इसमें अब क्रॉस जोड़ेंगे। ठीक है, 5 में, हाँ 5 में 15 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा, दूसरा संचयी बारंबारता। 20 में 30 जोड़ेंगे 50 तीसरा, 50 में 8 जोड़ेंगे 58 चौथा, 58 में 2 जोड़ेंगे 60 आ जाएगा। तो यह सब क्या है,
संचयी बारंबारता है। संचयी बारंबारता ऐसा ही निकाला जाता है। फर्स्ट वाला को लिख देंगे, उसके बाद में क्रॉस जोड़ते जाएंगे, अपना आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो आया है सबसे लास्ट में आया है कितना, 60। सबसे लास्ट में कितना आया है, 60 आया है। तो जब इसको जोड़िएगा तो ये अभी कितना आएगा, 60 ही आएगा। ठीक है, जब टोटल बारंबारता को जब ऐड किया जाएगा तो कितना आएगा, 60 आएगा। ठीक है, अब इसके आगे मैं बनाता हूं, किधर बनाए, धीमे 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 धीमे। तो इतना हो गया ना। अब हम लोग यहाँ से निकालेंगे एल का वैल्यू, एच का वैल्यू, एफ का वैल्यू, सी एफ का वैल्यू। ठीक है, तो मैं इसको मिटा देता हूँ। अब देखो जी, यहाँ पे कितना आ गया है, एन बराबर आ गया है 60। एन बराबर कितना आ गया है, 60 आ गया है। तो यहाँ से हम लोग निकालेंगे, अब सॉल्यूशन की तरफ चल रहे हैं। ठीक है, n/2 निकालेंगे, यानी कि 60/2 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 30। तो n/2 का वैल्यू पूछा जाए कितना आ गया, 30 आ गया। अब n/2 का वैल्यू 30 आया है, इसको देखेंगे कि इसमें कहीं मिल रहा है कि नहीं। तो बताइए, इसमें कहीं पे 30 है, नहीं है। तो जब 30 नहीं है तो अब देखेंगे कि इससे कौन ऐसा इसमें वैल्यू है जो इससे जस्ट आगे है। तो कितना है, 50 है। कितना है, 50। ठीक है, तो ये 50 आ गया। अब यहाँ पे लिखेंगे 50। ठीक है, यहाँ पे स्टार मार्क लगा दिए। अब यहाँ पे लिखेंगे, इसलिए माध्यिका वर्ग बराबर, क्या लिखेंगे, माध्यिका वर्ग बराबर। यही माध्यिका वर्ग होता है, जहाँ पे संचयी बारंबारता मिलेगा ना, वही क्या होगा, इस संचयी बारंबारता का जो वर्ग अंतराल होगा उसी को क्या बोलेंगे, माध्यिका वर्ग बोलेंगे। ठीक है, सबसे पहले देखिए n/2 निकालेंगे। n/2 इसमें खोजेंगे कि n/2 का जो वैल्यू आया है 30, इसमें कहीं है कि नहीं है। तो उसके बाद में देखेंगे कि जस्ट इसके आगे कौन संख्या है। तो कौन संख्या है, 50 है। ठीक है, अब इसी के इर्द गिर्द हम लोग काम करेंगे। तो इसका जो वर्ग अंतराल है उसको बोलेंगे माध्यिका वर्ग। क्या बोलेंगे, माध्यिका वर्ग। तो देखिए माध्यिका वर्ग क्या है, 20 से 30 है, 20 से 30 है। अब हम लोगों को चाहिए L का वैल्यू, उसके बाद में H का वैल्यू, उसके बाद में F का वैल्यू। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे लिख देता हूँ CF का वैल्यू। n/2 का तो वैल्यू मिल गया है। तो देखिए L का वैल्यू फॉर्मूला में आप लोग देखिएगा तो दिखेगा L का वैल्यू, L का मतलब होता है माध्यिका वर्ग की, माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा। तो फर्स्ट वाला संख्या को निम्न सीमा बोलते हैं, सेकंड वाला संख्या को उच्च सीमा बोलते हैं। तो इसमें निम्न सीमा कितना है, 20 है, लिख दिए। अब H का वैल्यू देखिए लिखा होगा माध्यिका वर्ग की, जो माध्यिका वर्ग है, माध्यिका वर्ग की लंबाई, यानी कि इसका अंतराल, गैप। लंबाई का मतलब गैप होता है यहाँ पे। ठीक है, तो लंबाई कितना है, 10 है। तो यहाँ पे लिख देंगे H बराबर कितना, 10। F का वैल्यू निकालना है, F का वैल्यू। तो F का मतलब होता है माध्यिका वर्ग की बारंबारता। क्या होता है, माध्यिका वर्ग की बारंबारता। तो अपने पास माध्यिका वर्ग कौन आया है, यही आया है। तो इसका बारंबारता क्या है, 30 है। तो इसी को बोलेंगे माध्यिका वर्ग की बारंबारता, यानी वैल्यू ऑफ F। ठीक है, 30 हो गया। उसके बाद में अपने को क्या चाहिए, CF चाहिए। ठीक है, CF चाहिए। तो CF का मतलब हम लोग लिखे हैं, जो माध्यिका वर्ग आया है, मतलब ये जो संचयी बारंबारता आया है, इसके ठीक ऊपर वाले, ठीक पीछे वाले वर्ग अंतराल की ठीक पीछे वाले, ये जो वर्ग अंतराल है इसके ठीक पीछे वाले वर्ग अंतराल की संचयी बारंबारता। उतना दूर जाने का कोई ज़रूरत नहीं है। जो संचयी बारंबारता आया है जस्ट उसके ऊपर वाला क्या होता है, CF होता है। तो जस्ट इसके ऊपर कौन है, 20 है, इसको CF बोलेंगे। ठीक है, एक बार और समझ जाइए। सबसे पहले संचयी बारंबारता निकालेंगे, जो सबसे लास्ट में आएगा वही n का वैल्यू होगा।
n/2 निकालेंगे और इसको देखेंगे कि इसमें है कि नहीं है, तो जस्ट इसके आगे वाला देखेंगे तो 30 के जस्ट आगे वाला मिल गया है 50। अब इसी के इर्द गिर्द में काम करना है, इसको बोलते हैं माध्यिका। अब इसका जो अंतराल होता है, वर्ग अंतराल होता है, उसी को बोलते हैं माध्यिका वर्ग। तो माध्यिका वर्ग क्या आ गया है 20 से 30। तो देखिए ये जो 20 है निम्न सीमा हो गया, इसके बीच का जो गैप है वह एच का वैल्यू हो गया, इसका जो बारंबारता है, इसका 20 और 30 का बारंबारता है उसको एफ बोलते हैं। और सी एफ का मतलब होता है जो संचयी बारंबारता होता है जस्ट उसके ऊपर वाला, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, माध्यिका का जो फॉर्मूला होता है उसका अप्लाई करेंगे, ठीक है। पूरा तो वैल्यू मिल गया है, अब अप्लाई करते हैं। तो फॉर्मूला होता है L प्लस n/2 माइनस सी एफ बाई एफ इंटू एच, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो L का वैल्यू कितना है 20 प्लस n/2 का वैल्यू कितना है 30 माइनस सी एफ का वैल्यू कितना है CF 20 बटा एफ का वैल्यू कितना है 30 गुना एच का वैल्यू कितना है 10। पूरा वैल्यू को पुट कर दिए, रख दिए। अब यहाँ से आगे देखते हैं 20 प्लस इसको पहले काम करेंगे, इसका काम करेंगे, ठीक है। तो 30 में से 10 घटेगा, कितना आएगा 30 में से 20 घटेगा तो कितना आएगा 10 बटा 30 गुना 10। एगो जीरो से एगो जीरो कैंसिल हो गया तो बच गया कितना 20 प्लस 10 बटा 3, कितना बच गया 10 बटा 3। तो 20 प्लस 10 में 3 से भागा करेंगे तो कितना होगा 3 3 9, 3 3 3 ऐसे करके आएगा। बस इतना ही, दशमलव के बाद में 2 ही अंक चाहिए। अब 20 और 3 23.333, यही अपना आंसर हो गया, ठीक है। अब देखिए ये जो माध्यिका है इसका फॉर्मूला यदि आप लोगों को याद रहता है और यह वाला वैल्यू यदि निकालने को आ जाता है तो 5 नंबर मैट्रिक बिहार बोर्ड में पक्का है, फिक्स है, ठीक है। हाँ गारंटी नहीं, गारंटा है। ये रहे सुगम जी और ये टोपी वाले हैं रोहित जी, ये दोनों मेरे स्टूडेंट हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को यह वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, आज का ये क्लास आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।